हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिन से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे नीट वाले स्टूडेंट के लिए जिन्होंने नीट दिया है इस बार या जो नीट देने का सोच रहे हैं। उन बच्चे के मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी 11th में हूँ और आगे क्या करूँ। ठीक है, इस बार के जैसे पेपर थे तो मैं आगे क्या करूँ, मैं तैयारी करूँ नीट की या फिर ना करूँ। और ड्रॉपर्स का ये क्वेश्चन था कि मतलब मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोग को वो बताऊँगी। आज नीट के एग्ज़ाम ख़त्म हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे ने चूज़ भी कर लिया होगा कि उसको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज हैं, मतलब पेपर देख के, मतलब जो भी, या फिर पिछले साल पेपर लीक हुए थे, इस बार इतने टफ थे, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन देख के जो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं, मैं उनको बताने वाली हूँ कि वो कैसे चूज़ कर सकते हैं कि उनको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। तो आइए जानते हैं। जिनके पेपर अच्छे नहीं गए, पेपर अच्छे नहीं जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक मेरे भी थे जो मैंने आप लोग को अपने लाइव में बताया। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप लोग के सबसे पहले ये कि आपके हेल्थ इशू होंगे, तो आपने अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाया या लास्ट मंथ में तैयारी नहीं कर पाए, या फिर आपको मतलब पूरे साल भी पढ़े तो भी कुछ कमी रह गई ये। और थर्ड ये था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है एग्ज़ाम को लेके, तो आप मतलब ज़्यादा वो सोच रहे हो और पढ़ाई में फ़ोकस कम कर पा रहे थे, इसके कारण आपका पेपर ख़राब गया। या फिर इन्विजिलेटर जो वहाँ के होते हैं उन्होंने आपका बहुत टाइम वेस्ट किया, लगभग आधा घंटा से 1 घंटा उन्होंने वेस्ट कर दिया, मतलब OMR फिलिंग में और सिग्नेचर वगैरह में, थंब इम्प्रेशन में, ये सब करने में उन्होंने आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तो इस वजह से आपका टाइम गया। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। किसी ने OMR की फिलिंग, बबल जो फिल करते हैं वो गलत कर दिए। तो ऐसे ऐसे रीज़न जिनके हैं, उनके इस वजह से एग्ज़ाम ख़राब गए और वो सोच रहे कि आगे मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप ड्रॉप लो, क्योंकि इस बार अगर आपके फर्स्ट ड्रॉप थे, मतलब तो आपने डिसाइड कर लिया होगा उसी दिन कि मेरे क्या क्या कमी के कारण, ये सब में से अगर कुछ थे तो आपने सोच लिया होगा कि अब मुझे आगे ड्रॉप लेना है कि नहीं। जो जो आपसे गलती हुई वो आप सुधार के आगे ये गलती ना करो। देखो, इन्विजिलेटर जो टाइम वेस्ट किए इतना, तो वो आप लोग आगे मेंटेन करो, आगे देखो कि वो अब से ना हो, आप उसको मैनेज करके चलो। जिन्होंने OMR ही गलत भर दिया वो आगे इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जिनको लगता है कि ये सब गलती वो सुधार सकते हैं तो वो ज़रूर ड्रॉप लेना। और जिनके रीज़न ऐसे ही कि पेपर लीक पिछले साल हुए थे, इस बार डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, आउट ऑफ NCERT थे, तो इस वजह से वो पैनिक है। तो देखो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब उनके तरफ से है, वो जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। अगर आप लोग ये सब चीज़ फेस करने के लिए तैयार हो तो ही ड्रॉप लेना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। तो देखो, जिन बच्चे का ये 2025 में फ़र्स्ट ड्रॉप था, वैसे बच्चे अब सेकेंड ड्रॉप लेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और जो बच्चे फ़र्स्ट ड्रॉप देना चाहते हैं, ठीक है, वो तो बिल्कुल देना। ठीक है, फ़र्स्ट ड्रॉप लाइफ में सबको एक बार देने चाहिए। ठीक है, तो वो तो आप देना। बट ये जो दे चुके हैं उनके लिए, और जो सेकेंड ड्रॉप इस बार दिए थे 2025 में, जो बच्चे का सेकेंड ड्रॉप था, वो थर्ड ड्रॉप लेंगे या नहीं। और थर्ड ड्रॉप वाले बच्चे और फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप, उससे आगे जितने भी आप लोग के ड्रॉप हैं थर्ड से, तो वैसे बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए फिर से या नहीं लेना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक पे मैं आपको बता रही हूँ अभी। फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे जो थे उन्होंने अपनी कमी देख ली कि इस बार उनकी क्या क्या गलती हुई थी, तो वो सेकेंड ड्रॉप लेंगे। ठीक है, बिल्कुल लेंगे। अगर आप उन पे फोकस करना चाहते हो, तो अगर आपको नीट ही करना है, पूरे कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे, तो आप बिल्कुल सेकेंड ड्रॉप लेना। ठीक है, और सेकेंड ड्रॉप वाले बच्चे जो थर्ड ड्रॉप देना चाहते हैं इस बार, ठीक है, तो 2 बार उन्होंने एग्ज़ाम दे चुका, थर्ड ड्रॉप वो ऐसे ही नहीं लेंगे। ठीक है, थर्ड ड्रॉप अगर आप ले रहे हो तो आप वो फुल कंसंट्रेशन के साथ करोगे, सब कुछ फोकस है कि आपको करना ही करना है नीट, तभी आप थर्ड ड्रॉप लेना। और सेफ साइड के लिए आपको मैं ये बोल रही हूँ, थर्ड ड्रॉप वाले बच्चे को भी मैं ये बोल रही हूँ कि जिनका थर्ड से लेके पूरा फिफ्थ ड्रॉप, सिक्स्थ ड्रॉप तक है, तो वो सारे बच्चे साइड से मतलब पार्शियल ड्रॉप लेंगे। वो उनका पार्शियल ड्रॉप होगा जो थर्ड अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ड्रॉप वाले बच्चे के लिए मैं बता रही हूँ कि वो पार्शियल ड्रॉप लेंगे। दैट मीन्स कि आप कोई कॉलेज करोगे साइड से। ठीक है, मतलब कोई भी कॉलेज, अगर आप ऐसे तो अगर आपका ये थर्ड ड्रॉप या फोर्थ ड्रॉप होगा तो आप साइड से ग्रेजुएशन में एडमिशन करा सकते हो, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो सेफ साइड के लिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन प्लस ड्रॉप करना है, ऐसे आपके पास वो भी रहेगा कि अगर आपकी फिर भी नीट में नहीं होती है, थर्ड ड्रॉप लेने के बावजूद भी नहीं होता या फोर्थ ड्रॉप लेने के बावजूद भी नहीं होता, तो आपका टाइम वेस्ट और इतने ईयर ड्रॉप बर्बाद ना जाए। ठीक है, तो आप साइड से कॉलेज करोगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट से जो आपको पसंद है, उसके साथ ड्रॉप लोगे। और फर्स्ट ड्रॉप वाले
वाले बच्चे सेकेंड ड्रॉप पूरा कंसंट्रेशन के साथ करना, साइड से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ड्रॉप वाले बच्चे थर्ड ड्रॉप लेंगे पूरा कंसंट्रेशन के साथ और साइड से पार्शियल ड्रॉप। ठीक है, आप लोग समझ गए सारी चीज़। जिनका ये फर्स्ट ड्रॉप था वो सेकेंड ड्रॉप बिना कोई पार्शियल करते हुए, मतलब बिना कोई एग्ज़ाम देते हुए बस नीट की तैयारी करेंगे, जो इस बार फर्स्ट ड्रॉप दे चुके थे। ठीक है, वैसे बच्चे सेकेंड ड्रॉप जो करना चाह रहे हैं 2026 में, वो बिना कोई कॉलेज लिए बस नीट की तैयारी करेंगे। ठीक है, बट सेकेंड ड्रॉप जिनका हो चुका था वो थर्ड ड्रॉप लेंगे, तो वैसे सारे बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेंगे। और अगर बहुत सारे बच्चे नीट दे के थक चुके, अब नहीं हो रहा, मूव ऑन करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड से, तो ये भी आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप मूव ऑन कर सकते हो बच्चे। बस नीट ही लाइफ नहीं होती है, बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके पास अभी भी हैं, बहुत सारे फील्ड में है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट था। ठीक है, मतलब मेडिकल फील्ड के अलावा कोई और ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया होगा कि अगर मेडिकल फील्ड नहीं होता है तो आपको वो करना है, तो आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से बेस्ट कॉलेज लो। ठीक है, वहाँ से आप मतलब तैयारी करो और अच्छे लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करो। ठीक है, बस नीट ही लाइफ नहीं होती है बच्चे। नीट से मूव ऑन करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, कोई आपको मना नहीं करेगा अगर आपका ये थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप था, इनफैक्ट आपका सेकेंड ड्रॉप भी था, अगर आप थर्ड ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो भी आप मूव ऑन कर सकते हैं यार। या फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे वो भी थक चुके पहले अटेम्प्ट में ही और उनको मूव ऑन करना है, उनको लग रहा है कि इस बार जैसा पेपर था आगे और हार्ड होगा, तो वो भी मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और मूव ऑन करके आप क्या करोगे, अलग से आप CUET के फॉर्म भर सकते हो, बेस्ट कॉलेज ले सकते हो जहाँ से आप अपने ड्रीम पूरे करो, कोई अच्छे सब्जेक्ट से जो आपका फेवरेट कोर्स हो वहाँ से आप कॉलेज लो। ठीक है, उस कॉलेज के लिए या फिर जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो वहाँ का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो आप वो दो, और जो आपको लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना है उस सब्जेक्ट से, तो वही सब्जेक्ट आप लेना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। या फिर पैरामेडिकल आप कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, ये सब भी ऑप्शन हैं। ठीक है, मेडिकल मतलब MBBS के अलावा। तो जिनको BSc नर्सिंग में इंटरेस्ट है आप BSc नर्सिंग करो, और पैरामेडिकल में इंटरेस्ट है तो वो करो, वरना CUET तो बेस्ट ऑप्शन है ही, वहाँ से आप कॉलेज ले सकते हो। CUET की तैयारी करो और बेस्ट कॉलेज लो। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, CUET भी नहीं करने तो यार आप कोई अच्छे से कॉलेज में ऐसे ही एडमिशन करा लो, या फिर उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो दो, वहाँ से आप कुछ करो, लाइफ में बहुत अच्छा कुछ करोगे। बस नीट को ज़िंदगी मत मानना। ठीक है, और नीट के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करना इमोशनल होके, पूरे जीवन आप नीट में नहीं लगा सकते ना यार। और जिनको नीट नहीं करना, बहुत थक चुके और नीट में अब कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वो चाह रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करें, तो नीट ही लाइफ नहीं होता। नीट के अलावा भी लाइफ में आप सक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फील्ड में आप सक्सेस कर सकते हो सकता है नीट आपके लिए नहीं बना हो, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ आपके लाइफ में लिखा हुआ हो, तो नीट को लाइफ मत मानना। मैं बार बार यही बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं यार ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, थर्ड अटैम्प्ट था, अब मैं क्या करूँ, मैंने अपने ईयर वेस्ट कर दिए, तो अब ईयर वेस्ट ना हो। और 11th वाले बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन था कल, तो ऐसे 2-3 दिन से आ रहे थे, तो 11th वाले बच्चे क्या करेंगे। ठीक है, नीट का पेपर देख के, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल देख के 11th वाले बच्चे क्या करेंगे। देखो 11th वाले बच्चे अगर PCB लिए हो, ठीक है, तो आप 12th के साथ नीट का पेपर देना फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा जाएगा, मतलब किस लेवल का आ रहा है। तो आप बेसिकली 12th के साथ नीट दो। ठीक है, उसके बाद आप बस एक ड्रॉप लेना। ठीक है, एक आप 12th के साथ दे रहे होगे, फिर आप एक ड्रॉप लेना फर्स्ट ड्रॉप। 12th के साथ आपका पेपर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, तब आपका सिलेक्शन उसी टाइम हो जाएगा। और अगर आपका नहीं हुआ तो आप एक ड्रॉप लेना, बस फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, 11th वाले बच्चों के लिए ये मैं बता रही हूँ, बस फर्स्ट ड्रॉप लेना, पूरा फुल तैयारी करना उसमें। ठीक है, क्योंकि आपने 12th के साथ जो दिया होगा उसमें भी थोड़े बहुत आपके तैयारी रहे होंगे, तो आप बस 1 ईयर का ड्रॉप लेना फर्स्ट ड्रॉप, उसके बाद आप ड्रॉप नहीं लेंगे। अगर लेना चाहते हैं फिर भी तो आप पार्शियल ड्रॉप लेना, बेसिकली आप सेकेंड ड्रॉप नहीं लेंगे। ये मैं 11th वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ। आप 12th के साथ अपेयर करेंगे और आप एक फ़र्स्ट ड्रॉप लेंगे, 2 आपको बता दिया मैंने। उसके बाद आप ड्रॉप नहीं लेंगे तो पार्शियल ड्रॉप लेंगे, मतलब साइड से कोई कॉलेज करोगे, ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना, या फिर कोई भी अच्छे कॉलेज में जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, जो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, वो सब्जेक्ट लेके आप कॉलेज करेंगे। और या फिर आप CUET दे के कोई अच्छे से कॉलेज ले लेना, लेकिन आप बेसिकली थर्ड ड्रॉप पूरे नहीं लोगे, आप पार्शियल ड्रॉप लोगे। और 12th में एक ड्रॉप लोगे, 12th के साथ एक एग्ज़ाम दोगे नीट का, जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट देते हैं। ठीक है, और 12th के बाद एक दोगे, फर्स्ट ड्रॉप वो हो जाएगा, और एक 12th के साथ। बेसिकली आपको 2 ड्रॉप मैंने बोला, तो आप इतना लेना, उसके बाद थर्ड ड्रॉप आप नहीं लोगे। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात।
और 12th के बच्चे जो इस बार बैठे थे मतलब पेपर देने के लिए, तो उनको आइडिया हो गया होगा कि 2025 का पेपर कैसा है और 2026 का पेपर कैसा होने वाला है। ये तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि थोड़ा हार्ड आ सकता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ सकता है, डिफ़िकल्ट लेवल आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पेपर लीक जैसे पिछले साल थे, इस बार कोई भी सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है, अगली बार मतलब 2026 में। तो आप ये सब चीज़ के लिए रेडी हो तो ही आप लोग ड्रॉप लोगे 12th वाले स्टूडेंट, वरना आप पार्शियल ड्रॉप लेना, मैं किसी को फुल ड्रॉप लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जिसका 2 से ज़्यादा है वो पूरे ड्रॉप नहीं लेंगे, सारे कोई पार्शियल ड्रॉप लेंगे कॉलेज में नेम लिखा के, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से या जो भी आपको करना है आगे अलग स्ट्रीम चूज़ करना और वहाँ से आप कॉलेज करना, और नीट के लिए पार्शियल ड्रॉप रहेगा, ठीक है। ये मैं सेकंड अटेम्प्ट वालों के अलावा बता रही हूँ, दूसरे अटेम्प्ट के बाद कोई भी बच्चे पार्शियल ड्रॉप ही लेंगे, ठीक है। और नीट ड्रॉपर वाले बच्चे को तो मैंने बता दिया कि नीट एस्पिरेंट क्या करेंगे, तो उनके लिए मैंने जो भी बोर्ड पे बताया था आप वो सब फॉलो कर लेना। फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप या जो भी आपके जितने ड्रॉप हैं आप उस हिसाब से देख लेना कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है। आप वो सब चीज़ सारे चीज़ फेस करने के लिए रेडी हो, जितने चीज़ फ्यूचर में भी होने वाले इस बार जैसे हुए, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कुछ इशू हो जाते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी दे देते हैं, आप सारी चीज़ के लिए रेडी हो ड्रॉपर स्टूडेंट तो ही आप ड्रॉप लेना, ठीक है। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट हैं वो सारे पार्शियल ड्रॉप लेंगे। बस मैं सजेशन दे रही हूँ फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के लिए, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो आप ये अपने हिसाब से चूज़ कर लेना कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है या नहीं। सेकंड ड्रॉप वाले बच्चे तो बिल्कुल भी, अगर थर्ड ड्रॉप के लिए जाएंगे तो बिल्कुल वो पार्शियल ड्रॉप लेंगे, ठीक है। और पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ नीट की तैयारी करो, बहुत अच्छा जाएगा आप लोग का पेपर। और अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है, आप मूव ऑन करना चाहते हो, सोच रहे हो कि नीट नहीं, नीट ही लाइफ नहीं होती यार, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है। आप CUT दे के अच्छे कॉलेज ले सकते हो, आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, आप पैरामेडिकल कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। आपको जिस फील्ड में नीट के अलावा इंटरेस्ट हो तो आप उसमें एडमिशन लेना और अपना फ्यूचर में बहुत अच्छा करना। और बस नीट ही लाइफ नहीं होती, इसी में बस सक्सेस नहीं मिलता, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है जिसमें आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो सकता है वो स्पेशली आपके लिए हो, इसलिए आपका नीट नहीं हो रहा हो, क्योंकि आप लाइफ में उससे भी अच्छा कुछ करना मतलब करने का सोच रहे हो या करना चाहते हो, भगवान ने वो आपके लिए किया है। तो इसलिए आप अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मूव ऑन करो। नीट के अलावा भी लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो आपका वेट कर रही है, तो प्लीज़ नीट को लाइफ मत मानो और अपने आगे के फ्यूचर के लिए सोचो अब और अपने फ्यूचर पे काम करो। आई होप मैंने जितनी कुछ आपको बताया आप सारे बच्चे समझ गए होंगे, सारे एस्पिरेंट, सारे 11th 12th वाले बच्चे समझ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी कोई भी बात मतलब समझ नहीं आई या फिर और आगे समझना चाहते हो डीप में, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि अब आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और कौन से डाउट हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बहुत सारा कमेंट करना और मेरे से कनेक्टेड रहो। मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी स्पेशली 11th 12th और नीट एस्पिरेंट के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे अच्छे कमेंट करना, जिनके जो भी डाउट हैं प्लीज़ कमेंट में बताओ, मैं अगले वीडियो में हो सकता है आपके सॉल्यूशन लेके आऊँ, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट।